नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी विषय का मॉक टेस्ट कराऊंगा, तो इसके लिए मेरे वीडियो को इन तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य साहित्य में सर्वाधिक मनोरंजक विधा क्या है? हिंदी गद्य में या हिंदी साहित्य में सर्वाधिक मनोरंजक विधा क्या है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है कहानी, दूसरा ऑप्शन है नाटक, तीसरा ऑप्शन है संस्मरण और चौथा ऑप्शन है निबंध। तो फटाफट आप लोगों को इसका सही आंसर देना है। तो देखिए, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साहित्य में कहानीकारों में सर्वाधिक लोकप्रिय है। भारतीय साहित्य में कहानीकारों में सर्वाधिक लोकप्रिय है। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, तीसरा ऑप्शन है प्रेमचंद और चौथा ऑप्शन है रंगेय राघव। तो देखिए, इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी शिक्षण का महत्व है। कहानी शिक्षण का महत्व है। पहला ऑप्शन है जिज्ञासा, दूसरा ऑप्शन है कौतूहल, तीसरा ऑप्शन है उतार चढ़ाव और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए, इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कहानी शिक्षण का महत्व है उपरोक्त सभी। इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी से प्राप्त होता है। कहानी से प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है मनोरंजन, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है ज्ञान, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए, इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहानी से क्या प्राप्त होता है हमें? मनोरंजन, शिक्षा और ज्ञान तीनों प्राप्त होता है, यानी कि इसका जो द ऑप्शन है वही सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक कथाएं प्राप्त होती हैं। लोक कथाएं प्राप्त होती हैं। पहला ऑप्शन है रेडियो से, दूसरा ऑप्शन है दूरदर्शन से, तीसरा ऑप्शन है समाचार पत्र से और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए, इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लोक कथाएं प्राप्त होती हैं। इसका जो द ऑप्शन है उपरोक्त सभी, यही राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा सर्वप्रथम सीखता है। बच्चा सर्वप्रथम सीखता है। पहला ऑप्शन है बोलना, दूसरा ऑप्शन है पढ़ना, तीसरा ऑप्शन है सीखना, चौथा ऑप्शन है खेलना। तो देखिए, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बच्चा सर्वप्रथम क्या सीखता है? तो बच्चा सबसे पहले बोलना सीखता है। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे की प्रथम पाठशाला है। बच्चे की प्रथम पाठशाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को पता भी होगा। तो देखिए, इसका पहला ऑप्शन है परिवार, दूसरा ऑप्शन है पड़ोस, तीसरा ऑप्शन है मित्र और चौथा ऑप्शन है विद्यालय। तो देखिए, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा परिवार। बच्चे की प्रथम पाठशाला क्या होती है? तो वो होता है परिवार। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, गद्य के अंतर्गत आता है। गद्य के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन है नाटक, दूसरा ऑप्शन है कहानी, तीसरा ऑप्शन है पत्र और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए, इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्य तथा पद्य में अंतर है। गद्य तथा पद्य में अंतर है। पहला ऑप्शन है गद्य में विराम इत्यादि का उपयोग होता है, जबकि पद्य में इनका कोई बंधन नहीं है। फिर दूसरा ऑप्शन है पद्य में गति और लय होता है, जबकि गद्य में लय का कोई मेल नहीं है। फिर देखिए, तीसरा ऑप्शन है पद्य छंद मुक्त होता है तथा छंद युक्त, परंतु गद्य छंद मुक्त ही होता है। फिर देखिए, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फटाफट इसका सही आंसर आप लोग बताइए। तो देखिए,
इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऊपर के सभी ऑप्शन सही माने जाएंगे इसमें। तो इसका जो द ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्य शिक्षण का महत्व है। गद्य शिक्षण का महत्व है क्योंकि पहला ऑप्शन है गद्य द्वारा कम समय में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है गद्य साहित्य द्वारा कल्पना शक्ति को जागृत किया जा सकता है। फिर तीसरा ऑप्शन है गद्य द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति अपेक्षाकृत सरल होती है। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्य रचना के लिए आवश्यक होता है। गद्य रचना के लिए आवश्यक होता है, पहला ऑप्शन है भाषा तत्वों का ज्ञान। दूसरा ऑप्शन है विषय वस्तु का ज्ञान। तीसरा ऑप्शन है रचना स्वरूपों का ज्ञान। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए इसमें जो है उपरोक्त सभी वाले बहुत सारे क्वेश्चन हैं और यही ऑप्शन भी सही मिल रहा है ज्यादातर क्वेश्चन में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म गद्य पाठ के लिए आवश्यक नहीं है। सूक्ष्म गद्य पाठ के लिए आवश्यक नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों के शब्दकोश में वृद्धि। और दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों में परस्पर सहयोग। तीसरा ऑप्शन है मुहावरों सूक्तियों का ज्ञान। और चौथा ऑप्शन है व्याकरण के नियमों का ज्ञान। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों में परस्पर सहयोग। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रुत पाठ का उद्देश्य नहीं है। द्रुत पाठ का उद्देश्य नहीं है, पहला ऑप्शन है शीघ्र पढ़ने की क्षमता। दूसरा ऑप्शन है समझने की क्षमता का विकास। तीसरा ऑप्शन है खेल खेल में पढ़ना। और चौथा ऑप्शन है अवकाश के समय पढ़ने की प्रवृत्ति। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा खेल खेल में पढ़ना। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्य रचना में आवश्यक नहीं है। पद्य रचना में आवश्यक नहीं है, पहला ऑप्शन है मुहावरों का ज्ञान। दूसरा ऑप्शन है लाभ का ज्ञान। तीसरा ऑप्शन है तुकबंदियां। और चौथा ऑप्शन है छंद। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मुहावरों का ज्ञान पद्य रचना में आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है? मुहावरों का ज्ञान। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्य में हो सकता है। पद्य में हो सकता है महापुरुषों की गाथा। दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक वर्णन। तीसरा ऑप्शन है करुणामयी गाथा। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। पद्य में हो सकता है महापुरुषों की गाथा, प्राकृतिक वर्णन, करुणामयी गाथा, उपरोक्त सभी। तो इसका जो लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्य में सौंदर्य होता है। पद्य में सौंदर्य होता है, पहला ऑप्शन है भाव सौंदर्य। दूसरा ऑप्शन है शब्द सौंदर्य। और तीसरा ऑप्शन है ध्वनि सौंदर्य। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका भी द ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। पद्य में सौंदर्य होता है, भाव सौंदर्य, शब्द सौंदर्य और ध्वनि सौंदर्य, ये तीनों होता है। तो इसका जो लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी यही सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति होती है। मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति होती है, पहला ऑप्शन है संकेतों द्वारा। दूसरा ऑप्शन है वाणी द्वारा। तीसरा ऑप्शन है भाव भंगिमाओं द्वारा। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना का अर्थ है। रचना का अर्थ है, तो देखिए पहला ऑप्शन है निर्माण। दूसरा ऑप्शन है सजाना। तीसरा ऑप्शन है नवसृष्टि। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी।
तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव अपने भावों को ध्वन्यात्मक रूप से प्रकट करता है उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। कथन है, यानी कि यह कथन किसका है? मानव अपने भावों को ध्वन्यात्मक रूप से प्रकट करता है उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। यह कथन किसका है? तो देखिए पहला ऑप्शन है रमन बिहारी लाल, दूसरा ऑप्शन है हरिदेव बाहरी, और फिर तीसरा ऑप्शन है रायबर्न, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रमन बिहारी लाल, रमन बिहारी लाल। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता, मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता। देखिए पहला ऑप्शन है वार्तालाप, दूसरा ऑप्शन है भाषण, तीसरा ऑप्शन है पत्र लेखन, और चौथा ऑप्शन है कविता लेखन। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कविता लेखन। मौखिक अभिव्यक्ति में क्या नहीं आता है? तो वो कविता लेखन नहीं आता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं हैं, मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन है शुद्ध उच्चारण, दूसरा ऑप्शन है शुद्ध भाषा की अभिव्यक्ति, और तीसरा ऑप्शन है सशक्त भाषा, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किसने कहा था मेरा विचार है कि पाठशाला के जीवन में अंतिम वर्ष तक लिखित कार्य की अपेक्षा मौखिक कार्य उपयोगी सिद्ध होता है। ये किसने कहा था? तो देखिए पहला ऑप्शन है लेम्बार्न, दूसरा ऑप्शन है मैकाले, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर सन, और चौथा ऑप्शन है रायबर्न। तो देखिए इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा लेम बार्न। तो इसका जो ऑप्शन है यही सही हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साहित्य में रुचि उत्पन्न की जा सकती है, साहित्य में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। देखिए पहला ऑप्शन है वाद विवाद प्रतियोगिता, दूसरा ऑप्शन है अंत्याक्षरी, तीसरा ऑप्शन है कवि दरबार, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य है, लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य है। देखिए पहला ऑप्शन है स्वतः लेखन में रुचि, दूसरा ऑप्शन है श्रुति लेखन, तीसरा ऑप्शन है शब्द कोश में वृद्धि, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ण का अर्थ है, वर्ण का अर्थ है। तो देखिए पहला ऑप्शन है वर्ण, दूसरा ऑप्शन है रंग, तीसरा ऑप्शन है रूप, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि वर्ण का अर्थ वर्ण रंग और रूप सभी होता है। तो इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाषा की निधि है, भाषा की निधि है शब्द अक्षर वाक्य वाक्यांश। तो देखिए इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा शब्द। भाषा की निधि है क्या है? शब्द। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन शब्द शक्ति है, शब्द शक्ति है। पहला ऑप्शन है अभिधा, दूसरा ऑप्शन है लक्षणा, तीसरा ऑप्शन है व्यंजना, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। शब्द शक्ति है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका भी द ऑप्शन ही सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा उपसर्ग बाकी तीनों से भिन्न है, कौन सा उपसर्ग बाकी तीनों से भिन्न है? पहला ऑप्शन है अबोध, दूसरा ऑप्शन है कपूत, तीसरा ऑप्शन है अनमोल, और चौथा ऑप्शन है अधपका। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कपूत। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कर्मधारय तत्पुरुष होता है, कर्मधारय तत्पुरुष होता है। पहला ऑप्शन है साधारण कर्मधारय, दूसरा ऑप्शन है द्विगुधारय, फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है मध्यम पद लोपी और फिर चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा के भेद हैं, संज्ञा के भेद हैं। तो पहला ऑप्शन है देखिए व्यक्तिवाचक, दूसरा ऑप्शन है जातिवाचक, तीसरा ऑप्शन है भाववाचक और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका भी द ऑप्शन ही सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। पहला ऑप्शन है दासता, दूसरा ऑप्शन है मनुष्य, तीसरा ऑप्शन है मानवता और चौथा ऑप्शन है पशुता। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य, क्योंकि मनुष्य जो है वो क्या है जातिवाचक है, बाकी सभी इसमें क्या है भाववाचक हैं। तो इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है पूछा गया है, तो क्या है मनुष्य जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी कि इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, कौन सा होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया है। तो देखिए पहला ऑप्शन है दौड़ना, दूसरा ऑप्शन सुनना, तीसरा ऑप्शन है मुस्कुराना और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्रिया इसमें सभी हैं, दौड़ना सुनना और मुस्कुराना सभी क्रिया ही हैं। तो इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वाचन का महत्व है, वाचन का महत्व है। पहला ऑप्शन है वाचन एकाकी हो सकता है, दूसरा ऑप्शन है वाचन सामूहिक हो सकता है, तीसरा ऑप्शन है अशिक्षित व्यक्तियों को वाचन द्वारा शिक्षित किया जा सकता है और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है यही इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन ऊष्म है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ऊष्म है। पहला ऑप्शन है शा, जिसको तालव्य शा बोलते हैं। फिर देखिए दूसरा ऑप्शन है बा मूर्धन्य शा और फिर देखिए तीसरा है सा यानी कि दंती सा इसको बोलते हैं। फिर चौथा है उपरयुक्त सभी। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, क्योंकि देखिए ऊष्म व्यंजन सा शा शा और हा यानी कि तीनों प्रकार के सा और हा जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो इसमें तीनों सा आए हैं तो ये क्या हो जाएंगे ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे, यानी कि इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्रा यानी कि संयुक्ताक्षर जो होता है स्रा, ये निम्नलिखित व्यंजनों के मेल से बनता है, यानी कि किस किस व्यंजन के मेल से बनता है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है तालव्य शा और रा और आ के मेल से, और फिर देखिए दूसरा ऑप्शन है सा और रा के मेल से, और तीसरा ऑप्शन है दंती शा रा और आ के मेल से, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त से कोई नहीं। तो देखिए इसमें सभी में नीचे हलंत लगा हुआ है, तो आप लोग फटाफट इसका सही जवाब बताइए। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तालव्य शा प्लस रा और दोनों के नीचे हलंत रहेगा प्लस आ। तो इसका जो आ ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है खा का उच्चारण स्थल है, यानी कि खा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए दंत, दूसरा ऑप्शन है तालु, तीसरा ऑप्शन है कंठ और चौथा ऑप्शन है ओष्ठ।
तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला बना है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा यानी कि कंठ से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है। तो यहाँ पर देखिए अकुह यानी कि आ और का वर्ग पूरा, तो का वर्ग के अंतर्गत ही खा आएगा, क्योंकि का ख गा घा अंगा ये पूरा वर्ग आता है। तो छोटा आ, बड़ा आ और का वर्ग और हा, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। छोटा आ, बड़ा आ, का वर्ग, हा और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। तो इसका जो सा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? यो कंठ, यानी कि इसका जो सा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जबकि बुक में दिया हुआ है तालु, जबकि तालु बिल्कुल ही गलत है। जो इसका उच्चारण स्थान होगा वो कंठ होगा। अकुह विसर्जनीयम कंठा, इसके लिए स्पेशल फार्मूला बना हुआ है। तो इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रा शब्द का अर्थ है, मुद्रा शब्द का अर्थ है। तो पहला ऑप्शन देखिए अंगूठी, दूसरा ऑप्शन है रुपया, तीसरा ऑप्शन है आकृति और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। मुद्रा शब्द का अर्थ है अंगूठी, आकृति और रुपया, ये तीनों हो जाएगा। तो इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज शब्द का अर्थ है। तो देखिए आज शब्द का क्या अर्थ है? दशरथ के पिता, पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है आज, तीसरा ऑप्शन है अजगर और चौथा ऑप्शन है आजीवन। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दशरथ के पिता। आज शब्द का अर्थ है। तो पहला ऑप्शन दशरथ के पिता, दूसरा ऑप्शन आज, तीसरा ऑप्शन अजगर और चौथा ऑप्शन आजीवन। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है दशरथ के पिता, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दा ध्वनि है, दा ध्वनि है। पहला ऑप्शन है तालव्य, दूसरा ऑप्शन है दंत, तीसरा ऑप्शन है ओष्ठ और चौथा ऑप्शन है कंठ। तो देखिए इसके लिए स्पेशल एक फार्मूला बना हुआ है, लृतु लसा नाम दंता है, यानी कि लृ और ता वर्ग। देखिए ता वर्ग के अंतर्गत ही दा आता है, ता था दा धा ना। तो ता वर्ग और जो लिरी शब्द होता है और जो है लृतु लसा नाम दंता, और ला जो होता है और सा जो जिसको दंती सा बोलते हैं। तो सा यानी कि लृ और ता वर्ग और ला और सा, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? इनका उच्चारण स्थान दंत होता है, यानी कि इसका जो बा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेखौफ शब्द में बे उपसर्ग जुड़ा है, उर्दू का, दूसरा ऑप्शन है फारसी का, तीसरा ऑप्शन है हिंदी का और चौथा ऑप्शन है अंग्रेजी का। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फारसी का। बेखौफ शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। तो देखिए इसमें कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? तो वो फारसी का, यानी कि जो इसका बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्य बोलने वाला वाक्यांश का एक शब्द होता है, सत्य बोलने वाला वाक्यांश का एक शब्द होता है। देखिए पहला ऑप्शन है सदाचारी, दूसरा ऑप्शन है सर्वव्यापी, तीसरा ऑप्शन है सत्यवादी और चौथा ऑप्शन है सर्वज्ञ। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सत्यवादी। सत्य बोलने वाला वाक्यांश का एक शब्द क्या हो जाएगा? सत्यवादी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुरता शब्द में प्रत्यय है, मधुरता शब्द में प्रत्यय है। पहला ऑप्शन है माँ, दूसरा ऑप्शन है आ, तीसरा ऑप्शन है मधु और चौथा ऑप्शन है ता। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ता। मधुरता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो वो है ता। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? इनमें कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? तो देखिए
या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। या रा ला वा, तो पूछा गया इसमें इनमें कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसमें सभी ध्वनियां जो है अंतस्थ नहीं है, केवल ला एक है जो अंतस्थ ध्वनि है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है। तो देखिए इस प्रकार से इसमें के या तो ऑप्शन जो है चेंज किए जाएं या तो इसका क्वेश्चन चेंज किया जाए, तभी जो है इसका सही जवाब मिल सकता है। देखिए अगर क्वेश्चन चेंज करोगे कि इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ है, तब यहाँ पर इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब जो हैं वो अंतस्थ ध्वनियाँ नहीं है। क्योंकि अंतस्थ ध्वनि अभी आप लोगों को बता चुके हैं या रा ला वा होती हैं। तो यहाँ पर देखिए केवल ला दिया हुआ है, बाकी सब अंतस्थ ध्वनियाँ नहीं हैं। और अगर जो है यहाँ पर क्वेश्चन यही रहेगा तो इसके ऑप्शन बदलने पड़ेंगे, यानी कि यहाँ पर लिख दिया जाए या, और यहाँ पर जो है लिख दिया जाए रा, और यहाँ पर लिख दिया जाए ला, यानी कि यहाँ पर पहले ही ला लिखा हुआ है। तो इसका जो बा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से या तो इसका क्वेश्चन चेंज किया जाए या तो इसके ऑप्शन चेंज किए जाएं, और नहीं तो ये क्वेश्चन गलत माना जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इस क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में उनकी कल्पनाशीलता को जागृत करने के लिए पूछना चाहिए। तो देखिए पहला ऑप्शन है वर्णनात्मक प्रश्न, दूसरा ऑप्शन है विकासात्मक प्रश्न, तीसरा ऑप्शन है व्याख्यात्मक प्रश्न, और चौथा ऑप्शन है विश्लेषणात्मक प्रश्न। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विकासात्मक प्रश्न। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत अधिक बोलता हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। जो बहुत अधिक बोलता हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। पहला ऑप्शन है वक्ता, दूसरा ऑप्शन है सुवक्ता, तीसरा ऑप्शन है वाचाल, और चौथा ऑप्शन है नेता। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वाचाल। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जागृत शब्द का विलोम है। जागृत शब्द का विलोम है। पहला ऑप्शन है विषुप्त, दूसरा ऑप्शन है सुषुप्त, तीसरा ऑप्शन है शयन, और चौथा ऑप्शन है चेतना। तो देखिए जागृत मतलब जागना, तो जागृत शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो फटाफट इसका सही आंसर दीजिए। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सुषुप्त। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सजग शब्द का पर्याय नहीं है। सजग शब्द का पर्याय नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन है चौकस, दूसरा ऑप्शन है सचेत, तीसरा ऑप्शन है पहरेदार, चौथा ऑप्शन है सावधान। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पहरेदार। सजग शब्द का पर्याय नहीं है। तो देखिए सजग शब्द का पर्याय क्या नहीं है? पहरेदार। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है। महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है। तो देखिए यहाँ पर महाकवि शब्द आ रहा है, तो इसमें आपको समास बताना है कि कौन सा समास होगा। पहला ऑप्शन है कर्मधारय, दूसरा ऑप्शन है अव्ययी भाव, तीसरा ऑप्शन है तत्पुरुष, चौथा ऑप्शन है बहुब्रीहि। तो देखिए इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही सही हो जाएगा, कर्मधारय, क्योंकि यहाँ पर कवि की विशेषता महा बतला रहा है। जो महा शब्द लगा हुआ है यानी कि कवि जो है क्या है? महान है। महाकवि शब्द लिखा हुआ, तो इसमें क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा, यानी इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।